हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल चैनल पे और हम ये स्पेशल कवरेज कर रहे हैं बिकॉज आज इलेक्शन का आउटकम है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, इस पे सबकी नजर है। लेकिन मार्केट्स आज खुलते ही एक तेज गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि जो एग्जिट पोल है उनका रुझान कुछ और था, लेकिन जो रियलिटी है उसमें कुछ रुझान और देखने को मिल रहा है। लेकिन हालांकि ये बहुत अर्ली लीड्स है। इसके बाद जो आउटकम है वो बदलता दिखेगा हमें 11-12 के आसपास। लेकिन अभी जो है बहुत ही टाइट फाइट जो है वो एनडीए में और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। बाजार की दिशा किस ओर रह सकती है? आपको ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए जहां बहुत ही अनिश्चितता इस समय बनी हुई है? निफ्टी इस समय 500 अंक नीचे कामकाज करते हुए 22,756 का स्तर है और करीबन 1600 अंक नीचे बैंक निफ्टी इस समय कामकाज कर रहे हुए। और तोड़ फोड़ यानी कि जितनी तेज एक उछाल हमने कल पीएसयूज में देखा था, आज उतनी ही तेज गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें बीएचईएल, बीईएल, रेलवे काउंटर्स, डिफेंस काउंटर्स, अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, सभी स्टॉक्स में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि सिंह मार्केट एक्सपर्ट है और ये फॉर टेकिंग आवर टाइम। आप इस बाजार में क्या कर रहे हैं? बिकॉज कल कुछ और था, आज बिल्कुल उलट है उसका। देखिए, कल कुछ और था। आज कुछ और है, आगे कुछ और होगा। इसलिए इस सब चीजें मार्केट में उतार और चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक जो अभी इस समय मार्केट का सेंटिमेंट है, मार्केट का ट्रेंड आपका फ्रेंड है। गिरता मार्केट है, बढ़ता मार्केट है। सही एडवाइस लीजिए, बढ़िया पैसे कमाएंगे। कल तक सारे एनालिस्ट आपको सिर्फ एक ही राय दे रहे थे, बाय बाय बाय। आज सारे एनालिस्ट आपको चिल्लाते हुए नजर आएंगे कि थोड़ा प्रॉफिट कर लो। सर, स्ट्रैटेजी बढ़िया जी। रखिए। स्ट्रैटेजी बढ़िया होने का मतलब है टीवी सुनिए, म्यूट करके सुनिए, और सबसे बड़ी बात है कि उनको सुनिए जिनसे आपको समझ में आता हो, जिनसे जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। मैं आपको एक डेटा देता हूँ यहाँ पर अभी। सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि मार्केट में जो अभी के सेंटिमेंट है उनमें क्या चीजें हैं वो देखने की जरूरत है। उसको थोड़ा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। बैंकिंग काउंटर ने जनवरी से अब तक अगर देखते हैं तो 9-9.5% का रिटर्न, डिफेंस काउंटर ने 41% का रिटर्न, माइनिंग काउंटर ने 23%, ऑटो ने 18, ऑयल ने 30, पावर ने 32, मेटल ने रेलवे ने 55, मेटल ने, ये मैं अभी लेटेस्ट नंबर पढ़ रहा हूं जो अभी इस जी। समय आज गिरते मार्केट के होने के बावजूद है। किनसे दूर रहना है? देखिए, एनबीएफसी अभी यहां पर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे पहले फर्टिलाइजर और शुगर 7% डाउन है, 5% डाउन है। मैं टोटल स्टॉक बास्केट की बात कर रहा हूं। तो जी। सेंटिमेंट ये दिखाता है मार्केट में कुछ भी हो, एनडीए गवर्नमेंट बनाने जा रही है, इस पे यकीन रखिए। और ये छुट्टन पुट्टन सब सुनते रहिए, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पोर्टफोलियो बचा कर रखिए। मैं इतना बता सकता हूं, कल मैंने अपने क्लाइंटों को एक सिंपल राय दी थी कि आप अपने 25 से 30% पोजीशन हल्की कर लीजिए। हल्की करने का मतलब क्या था कि प्रॉफिट जिनमें जिनमें लॉस आ रहा है, जिन शेयरों में नुकसान आ रहा था और आज बराबर पे आ गए, नुकसान अभी भी आ रहा है, उनको तो पूरा काट दीजिए। और जिनमें प्रॉफिट आ रहा है उसको 25% लॉक कर लीजिए। अब वो 25% का जो फंड फ्री है, बिना दिमाग लगाए कि मार्केट क्या कहने वाली है, ये कह रही है कि जो डिप मिल रहा है इस पे अपना 25% का एंट्री कर लीजिए। शाम तक ही आपका चेहरा लड्डुओं से लाल होगा। इसलिए कोई फालतू में कोई बहुत ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बहुत सिंपल राय रखता हूँ, बहुत सीधी बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, देखिए, सेंटिमेंट ऊपर नीचे चलते रहेंगे। मैं आपको पीएसयूज का, आपने कहा, मैं एक थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं लेकिन आपको बताना चाहता हूं। जी। कल से आज तक के पीएसयूज में जो पोजीशन ली थी उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। अगर किसी ने 4 दिन पहले से ट्रेंड लिया था, मैं बस इतना जानता हूं कि हाँ, जो मैंने ये देखा था कि मैं कल जो है वो शायद गाड़ी खरीदने में 10 लाख की गाड़ी खरीद सकता था, लेकिन आज भी मैं 7 लाख की गाड़ी खरीद सकता हूँ। बस इतना ही फर्क आया है पूरे पोर्टफोलियो में, जी। अगर आपने रखा है तो। मुझे ऐसा लगता है नहीं, नुकसान अभी शुरू हुआ है और घबराने की जरूरत नहीं है। नुकसान नुकसान कुछ होगा नहीं। जी। गुड मॉर्निंग शरद सर। हम लोग वैसे तो इस करेक्शन का वेट सभी कर रहे थे। शरद सर तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उसके बाद हम पैसा लगाएंगे मार्केट में। लेकिन आपने कहा कि आपने अपने क्लाइंट्स को कल बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग कर ले और कुछ पैसा अपने पास रख ले। तो वो जो पैसा रखा हुआ है, क्या वो आज मार्केट में डालना है? सर आप म्यूट पे हैं। जी, शरद जी ने जो बात कही है मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। और शरद भाई को तो मैं फॉलो करता हूँ और सुनता रहता हूँ।
शरद जी की खास बात यह है कि ये बिल्कुल टेक्निकल फंडामेंटल को सामने रख कर एनालाइज करते हैं। मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं मान के चलता हूँ, मैं एक एग्जाम तंज भी मार रहा हूँ और समझ में भी आएगा। देखिए 400 के पार कहने के बाद क्या होता है, 400 पार कहने से इतना तो जरूर होता है कि मेजोरिटी तो 100% आ ही जाएगी। बीजेपी का ये टारगेट 400 पार इसीलिए कहने का नारा था कि कुछ ना हो 320 भी 300 भी आ गए तो हम तो आ ही जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ है, जहां तक बात इस चीज की कि बीजेपी आएगी नहीं आएगी, मैं 100% श्योर हूं कि वही आएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए मार्केट में क्लियर कदम रखिए और ऐसा कदम रखिए जो पावरफुल हो। दूसरा, जो 25% फंड खाली हुआ था, आज मैंने सुबह खुलते ही जैसे ही 600-700 पॉइंट जब डिप मारा, एंट्री करना चालू कर दिया और उसके बाद अब आराम से बैठा हूं। रही बात ऑप्शन की, देखो सर, हम चाहे शरद भाई कितना भी मना कर लें, लेकिन ये जो ट्रेडर की अंदर की घनघनाहट है ना, उसको रोका नहीं जा सकता। कुछ तो कुछ देना पड़ेगा। अब उस घनघनाहट में मैं क्या दे रहा हूँ, देखिए मैं बहुत सिंपल हूँ। सुबह अभी मैंने स्ट्रैटेजी फ्लैश की है, आपको 2 ट्रेड बताता हूँ। एक ट्रेड बहुत बढ़िया है, 23,550 का कॉल लगा लीजिए सामने स्क्रीन के। दूसरा लगा लीजिए 22,000 की पुट का। अब करना क्या है, दोनों को सामने लगा कर रखिए। सेल साइड से तो अपन चलेंगे नहीं क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे। कितना रिस्क है, जितना प्रीमियम है वही रिस्क है। 150 चल रहा है, जैसे ही 125 आए बाय कर लो, 160 आए काट दो। सेम उल्टा, जैसे ही आप पुट पे जाते हो, जैसे ही 110 का प्रीमियम आए बाय कर लो, 140 आए सेल कर दो। यही दो तीन बार जुझारू रूप से करते रहो, आप बड़ा लॉस नहीं खाओगे और बचे रहोगे, प्रॉफिट भी रहेगा। अभी मुझे जस्ट आपसे बात करते करते किसी ने भेजा कि हाँ सर हमने बुक कर लिया, बड़े समझदार है। देखिए मैंने कहा ना, समझ ट्रेडर शांत नहीं हो सकता, उसको करना ही करना है। तो ये ट्रेडर स्ट्रैटेजी है। दूसरी बात, आपने जिन पोर्टफोलियो को रखा हुआ है उनको रखे रहो। मोदी जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपके स्टॉक्स चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, थोड़ा देर वेट एंड वॉच कर लो। अगर जितनी भी आपको उछल कूद करनी, जो 25% का फंड है उस पे करो, लेकिन एंट्री जरूर करो। मार्केट पे ये डिप बन रहा है, करेक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। और शरद जी की बात सही है, लेकिन कब तक इंतजार करोगे? ज्यादा इंतजार करते रह जाओगे तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, कितने पे अब आपको टारगेट देख रहे हो? देखो, सरकार कोई भी आए, जुलाई तक आपका मार्केट गिरने वाला नहीं है। जुलाई के बाद बड़ी गिरावट आएगी, तब तक पोर्टफोलियो फिर खाली करेंगे। तो अभी मुझे लगता है एंट्री करना शुरू कर दीजिए। और जो अभी ऑप्शन ट्रेड बताया है, अगर आपने स्क्रीन पे लगाया हो तो शुरू हो जाइए, मौका मिल रहा है, चलते रहिए। बिल्कुल जी, अगर एक इंडाइसेस को देख के हम, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो कल करीबन 8% ऊपर था, आज 5% नीचे है, यानी कि कल की जो पूरी बढ़त थी वो गवा चुके हैं लगभग। निफ्टी सीपीएसई भी करीबन इस पे रहा है। तो रिटेल भी अपना पैसा जो है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो, डालता रहा है। अब एसआईपी ऑफ 20,000 करोड़ पर मंथ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल। लेकिन जिस हिसाब से हम अभी रुझान देख रहे हैं, आई होप एंड प्रे दैट योर विशेस कम थ्रू। उस हिसाब से आपको क्या लगता है, रिटेल अब थोड़ा बहुत डर के ही मार्केट पे पैसा डाले, बीट थ्रू म्यूचुअल फंड्स और बीट डायरेक्टली इनटू द मार्केट्स? देखिए, थोड़ा सा आज के दिन को अगर एक प्रैक्टिकल वे में समझा जाए तो आज सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आज आप म्यूचुअल फंड पे आप अगर आज पैसा डालने जाओगे, एसआईपी करना चाहोगे, तो उसका फायदा डिप पे कभी नहीं मिलने वाला। जब अब मार्केट 2 दिन पे मार्केट पे एंट्री होती है तब तक आपको मिलेगा, और तब तक मार्केट का ये जो मजा है ना वो निकल जाएगा। जी। दूसरी बात है, ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी इस समय मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं। उसका एक रीजन है, क्योंकि टॉप आउट हो रहे हैं मार्केट में, इमीडिएट रिएक्शन बहुत है। और अब आने वाले समय में, चूंकि म्यूचुअल फंड डायरेक्टली जो है वो रिटर्न पूरा प्रोवाइड नहीं करते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, म्यूचुअल फंड के सब पॉजिटिव बातें करते हैं, अच्छी बात है, जिनको मार्केट समझ नहीं है। जी। मार्केट में अब आप रिटर्न वाइज देखिए, मिड कैप ने 45% का रिटर्न दिया, स्मॉल कैप ने 55% का रिटर्न दिया, और वही हमारे म्यूचुअल फंड भाई लोगों ने सिर्फ 32% 30% का लॉलीपॉप पकड़ा करके, बाकी बीच का पैसा कहाँ गया ये कोई नहीं जानता है। तो मैं ये जी। समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखते हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक उठाइए, और अगर आप नहीं रखते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, क्योंकि उतनी फीस वहां भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, म्यूचुअल फंड में जब हम स्टॉक उठाते हैं तो हमारी सोच ये होती है कि हम लंबा रख लेंगे।
लेकिन जब सामने उठाते हैं तो सामने दिखता रहता है कि अरे 100 रुपए आ रहे, अरे 50 रुपए जा रहे, तो वो जो अंदर से जो एक मन की भावनाएं बनती है ना, उस पर स्टॉक कट जाता है। फिर उसके बाद सबको जी कहानियां सुनाते हैं कि ये स्टॉक मैंने 100 रुपए पे खरीदा था, आज 500 रुपए ट्रेड हो रहा है, बट मेरे पास नहीं है। आपने यही सुना होगा हमेशा कि जी। खरीद 100 रुपए पे था, 500 रुपए हो गया, मैंने हम्म, 10 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मेरे पास अब नहीं है। तो वो कहानियां राइट। सुनाने के लिए अच्छा है, मुझे ऐसा लगता हम्म, है। फिलहाल मार्केट अच्छा है, और हर समय मार्केट पे हाई बनेगा। आप 2005 देखिए, 2010 देखिए, 2012 देखिए, 2016 देखिए, 2020 देखिए, 2024 में भी मार्केट हाई पे ही है। तो इन्वेस्टमेंट करने पे आप हमेशा डरते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच के साथ नहीं जाइए, हाँ स्ट्रैटेजी के साथ जाइए। अगर 100 रुपए रखा हुआ है, मार्केट आज पहली बार देख रहे हैं, बिना सोचे समझे 25-30 रुपए डाल दीजिए। क्यों डाल दीजिए? क्योंकि जैसे ही डालोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में कहाँ से उतार और चढ़ाव आता है, और कैसे आपका ब्लड प्रेशर और शुगर ठीक होता है। तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है, और वही दिन आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता है। लेकिन लेकिन मार्केट पे रहेंगे तो जरूर ग्रोथ के साथ चलेंगे। और मुझे लगता है अभी भी, जैसे अभी बात चली रही है, सेक्टर्स की बात चली रही थी, मुझे लगता है कि सेक्टर स्पेसिफिक सिलेक्शन रखिए, स्टॉक स्पेसिफिक थोड़े कम रखिए, कम वो रखिए, लेकिन बास्केट को बड़ी रखिए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो रिटेल का पैसा मार्केट में अभी तक आ रहा था और इस मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, क्या वो रिटेल का पैसा ये रुझान देखने के बाद बदल सकता है? दैट वाज माय क्वेश्चन। देखिए, मैं समझता हूं कि 100% आप देखिएगा, मार्केट अभी जैसे ही सरकार बनेगी, रिटेलर ही नए रिकॉर्ड बनाएगा। मैं आपको क्यों ये कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और इस पर मैं जरूर आपके साथ दोबारा इस पर डिस्कशन करूंगा। आफ्टर जी 6 मंथ ही आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे। पहले समझिए, जब 16 करोड़ डीमैट अकाउंट बने, बहुत से लोगों के कई डीमैट अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट का लालच, आज ऐसा लालच बढ़ा है कि लोगों को समझ में आ गया कि बैंक की एफडी में 6.5%, मतलब मैं इन्फ्लेशन से नीचे ही रहूंगा, अपना पैसा वेस्ट कर रहा हूं। कोई भी शेयर खरीदते, 4 शेयर खरीद लीजिए, गिनती गिरते गिरते भी 8% से ऊपर का रिटर्न आपको उतने ही बैंक की पीरियड में मिल जा रहा है। ये एकदम फैक्ट है। मैं जी। अगर एनालिस्ट के हिसाब से भी जाता हूं, तो किसी की परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा है, किसी की थोड़ी कम है, लेकिन परफॉर्मेंस सबकी यहां पर नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलर जरूर आएगा, रिटेलर यहां पर इन्वेस्टमेंट जरूर करेगा। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, बैंक में पैसा रख नहीं सकते, कैश मोदी जी ने कहीं छोड़ा नहीं है, तो बचोगे कहाँ? सर आप बार बार ट्रेडर्स को भी कह रहे हैं और कि वो कॉशियस रहें, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी है? और आप कह रहे हैं कि 1 बजे के बाद जब हम क्लियर हो जाएंगे मैंडेट को लेके कि किसकी तरफ आ रहा है, बीजेपी को पूरी बहुमत मिल रहा है या फिर सरकार में फेरबदल हमें देख। बिल्कुल। और रवि सर, आप तो ऑप्टिमिस्टिक हैं ही, आपने ऑप्शन स्ट्रैटेजी तो दे दी है हमारे ट्रेडर्स को, अब इन्वेस्टर्स के लिए कोई शेयर्स? देखिए, शेयर में मैं यही कहूंगा, जिन पोजीशंस को आपने पहले परचेज किया था, खास तौर से उन सेक्टर्स पे ही ध्यान रखें। स्टॉक स्पेसिफिक जाता हूं तो मुझे लगता है बैंकिंग में इस समय बड़ा मस्त करेक्शन आया है, बढ़िया करेक्शन आया है, एंट्री के लिए बनता है। लेकिन एंट्री 30% ही रखिएगा, 100% एंट्री नहीं करिएगा नए इन्वेस्टर के हिसाब से। और जो सेक्टर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, अगर उस पर मैं जाता हूँ, तो मैं अभी भी जो मेरी चॉइस में सेक्टर आते हैं, उनमें मैं इन्हीं काउंटर्स पे रखूंगा। क्योंकि सारे सेक्टर इतने ज्यादा है कि उनको बता पाना, कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, और टाइम थोड़ा आज जो है वो काफी परमिट नहीं कर रहा है। तो इस समय जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने पहले बताया, फर्टिलाइजर, शुगर, रियलिटी, रियलिटी काउंटर की चर्चा करके जाता हूँ। जो लोग, एक टिप और भी दे के जाता हूँ, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, आज के नंबर देख के बता दूं कि अगले 3 साल तक प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा, बलून बस्ट होने वाला है। और अगर आप खरीदोगे तो प्रॉपर्टी के, आपको इंटरेस्ट का उतना कुछ फायदा नहीं होगा, प्रॉपर्टी का रेट वही रहेगा। तो आज खरीदो, 3 साल बाद खरीदो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है प्रॉपर्टी के, रियल एस्टेट के शेयरों से भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहाँ से पूरा पैसा निकाल लीजिए, जरूरत नहीं है इस पे अब इन्वेस्टमेंट करने की। दूसरा, एंट्री कहाँ करनी है, अभी भी मैं कहूंगा कि आपने जैसे शरद जी ने भी बताया, एफएमसीजी काउंटर पे भरोसा रखिए, फार्मा काउंटर को जरूर रखिए क्योंकि वो निगेटिव कोरिलेशन करता है। लेकिन ऑटो, ऑयल, पावर, डिफेंस और बैंक, इन काउंटर को इंक्लूड कर लीजिए, ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर। चल जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अब। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे
कल परसों में मुलाकात होगी तो बात करेंगे इन डेप्थ। मोहिनी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। तो आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए, आज हमारी स्पेशल कवरेज दिन भर जो है वो जारी रहेगी जागरण बिजनेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।